नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल। 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि हम बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं और इन तमाम खेल गतिविधियों, खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, नमस्कार। नमस्कार हिमांशु। स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि आपसे खेल खबरों पर चर्चा शुरू करें, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तो आज की हेडलाइंस हैं, भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता। कोलंबिया में तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता के तीसरे चरण में पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में 8.41 मीटर की छलांग लगाकर आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। और तीसरे इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और लेबनान के बीच मुकाबला जारी है। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे बैडमिंटन की। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के एरोनचिया और विजिक्सो की जोड़ी को 21-17, 21-18 से हराया। एक रिपोर्ट। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन के पुरुष डबल्स खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। सात्विक और चिराग की जोड़ी यह चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता और एशियाई चैंपियन भारतीय जोड़ी को इस कड़े मुकाबले में पुरुष डबल्स की विश्व चैंपियन जोड़ी को हराने में 43 मिनट का समय लगा। फाइनल के पहले गेम की शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी ने लय पकड़ी और फिर ब्रेक से पहले 11-9 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपना दबदबा बनाए रखा और आसानी से पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में सात्विक और चिराग ने शानदार शुरुआत की। हालांकि मलेशियाई जोड़ी ने भी शानदार कमबैक किया, लेकिन भारतीय जोड़ी ने आखिर तक दबाव को बेहतर तरीके से लिया और 21-18 से ये गेम अपने नाम करते हुए खिताब जीत लिया। सात्विक और चिराग की जोड़ी पिछले वर्ष फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी थी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। अजय, अगर इस जोड़ी की बात करें सात्विक और चिराग की, तो ये भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी बन चुकी है। पिछले साल उन्होंने सुपर 750 टूर्नामेंट जो है बैडमिंटन का फ्रेंच ओपन, उसका टाइटल जीता और उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। और इस साल अगर हम बात करें तो इस साल लगभग आधा साल बीतने वाला है और एक बड़ी खबर जो बैडमिंटन से हमें की उम्मीद थी इस सत्र में वो मिल चुकी है। ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबका मतलब एक बहुत ही बड़ा इन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कीर्तिमान तरह का टाइप का जो है स्थापित किया। आज इन्होंने सुपर 1000 सीरीज जीती जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले डबल्स के हमारा कोई भी टीम ने ये खिताब नहीं जीता था। सुपर 1000 का टूर्नामेंट का कोई खिताब नहीं जीता था। ऑफ कोर्स साइना नेहवाल जो थी उन्होंने 2010 और 2012 में जो है विमेन्स सिंगल्स का इसी टूर्नामेंट में खिताब जीता था सुपर 1000 का। और उसके पहले किदाम्बी श्रीकांत ने 2017 में जो है ये खिताब जीता था। लेकिन डबल्स की जो ये जोड़ी ने जो कमाल दिखाया है, पहले किसी हिंदुस्तानी जोड़ी ने न मेंस न विमेंस किसी ने भी नहीं दिखाया था। और कमाल की बात तो ये है हिमांशु जी की इतना डोमिनेशन था इस टीम का कि 43 मिनट्स में फ्लैट स्ट्रेट गेम्स में इन्होंने जो है ये वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी को हराया, जिससे पहले ये 11 दफे पहले ये हार चुके थे इसी जोड़ी से कभी भी इन्होंने ये जीत हासिल नहीं करी थी। और उसके बाद इन्होंने आके जो है उस पूरे डिसअपॉइंटमेंट्स को अपने बैक बर्नर पे रख के इन्होंने ये टाइटल ये खिताब जीता। ये दिखाता है कि जो भारतीय जोड़ी है उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ा हुआ है, कितना अनुभव उनको हो चुका है, क्योंकि उनके सामने 11 बार तो हारे ही थे। वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं, तो वो दबाव, बड़े गेम का दबाव उन्होंने यहाँ बड़े गेम का दबाव रहता है। और उसके ऊपर आपको ये भी मैं हिमांशु जी बताऊं कि सात्विक साई रेड्डी जो हैं इनके इंजर्ड थे, मतलब इनको हिप इंजरी हुई थी जिसके चलते इनको इंडियन ओपन से साल की शुरुआत में जनवरी में उनको विड्रॉ करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद वो इंजरी से उभर के आए हैं और उसके बाद इतना बड़ा इन्होंने टाइटल जीता है। लेकिन अगर हम इनका पीछे से करियर देखते हैं 2019 से अगर हम इनका करियर देखते हैं, दे बिकेम द फर्स्ट इंडियन डबल्स प्लेयर टू विन द BWF सुपर सीरीज। उसके अलावा जो है विच इज अ सुपर 500 प्लस टाइटल
जब इन्होंने थाईलैंड ओपन जीता, फिर ये 2019 में ही फ्रेंच ओपन के रनर अप रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने 2022 में इंडियन ओपन जीता। फिर इस जोड़ी ने इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया विनिंग द थॉमस कप फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया ने थॉमस कप की जो उपलब्धि थी, प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको बुला के इनकी उपलब्धि की सराहना की थी। तो थॉमस कप का जो पहली बार इंडिया ने जो थॉमस कप का टाइटल जीता था, इस डबल्स की जोड़ी की ही वजह से जो है इन्होंने इंडोनेशिया को जो है फाइनल में हराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। उसके अलावा फिर जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, जिसमें इन्होंने फिर टाइटल जीती, उसके एशियन गेम्स, उसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज जीता इस जोड़ी ने। उसके अलावा फिर पिछले साल ही फिर इन्होंने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का भी खिताब जीता। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चलता आ रहा है, और हम आगे देख सकते हैं कि एशियन गेम्स आने वाले हैं हैंगजाओ में कुछ ही 3 महीने के अंतराल पे, तो उस पे हमें इनका परफॉर्मेंस देखना है कि ये जोड़ी वहां पे मेडल ला पाती है, गोल्ड मेडल ला पाती है कि नहीं। जी बिल्कुल, ये आधा साल बीत चुका है बैडमिंटन की अगर हम बात करें। एक अच्छी खबर की इंतजार थी, अच्छी खबर हमें मिली, डबल्स में मिली, सिंगल्स में अभी तक हम तरसे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पीवी सिंधु ने फिर डिसअपॉइंट किया इस टूर्नामेंट में, लेकिन चलिए आगे अभी वक्त है, साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। और पुरुषों का सिंगल्स खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, और महिला सिंगल्स का खिताब चीन की चेन यू फेई ने हासिल किया। सीधा बर्मिंघम एशेज क्रिकेट श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है, और खेल रोके जाने के समय इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 28 रन बना लिए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 386 रन पर समाप्त हुई। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने सर्वाधिक 141 रन बनाए। विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने 66 रन का योगदान दिया। कप्तान पैट कमिंस ने 38 रन की पारी खेली, और इंग्लैंड के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड और ओली रॉबिन्सन ने 3-3 विकेट लिए। मोइन अली को 2 विकेट मिले। इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 393 रन बनाकर पहली पारी घोषित की थी। मेजबान टीम को पहली पारी के आधार पर 7 रन की बढ़त हासिल है। उसकी कुल बढ़त 35 रन की हो चुकी है। ये दूसरी बार है आज के खेल में कि बारिश के कारण खेल रुका है, और जब पहली बार खेल रुका गया था तो उस समय इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए थे। दोबारा गेम शुरू हुआ, 2 रन बढ़े, 2 विकेट भी गिरे। देखिए हिमांशु जी, इंग्लैंड का वेदर इतना फिकल है कि अभी बारिश आ जाती है, अभी धूप निकल आती है, तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो हम कह सकते हैं एशेज सीरीज में जिस हिसाब से बेन स्टोक्स ने पहली इनिंग्स की पारी को 383 पे डिक्लेयर किया, वही काफी एक कंट्रोवर्शियल चीज बन गई है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल उनके साथ ही साथ आके खड़ा हो गया, सिर्फ 7 रन का डिफरेंस रहा फर्स्ट इनिंग्स टोटल में। तो देखना है कि काफी दिलचस्प होने वाला मैच है। ये बारिश तो जाती रहेगी, लेकिन डेफिनेटली इसमें रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल। उधर तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता के तीसरे चरण के पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में भारत के अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। कोलंबिया के मेडेलिन में अभिषेक ने अमेरिका के जेम्स लुट्स को 148 के मुकाबले 146 अंक से हराया। इस पदक के साथ ही अभिषेक ने इस वक्त मैक्सिको में 9 सितंबर में होने वाली तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता में भारत अब तक 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं, और आज ही भारत के तुषार शेलके और भजन कौर की रिकर्व मिक्स टीम की जोड़ी कांस्य पदक के लिए मुकाबले में उतरेगी। और एक बहुत ही अच्छी खबर तीरंदाजी से यह है कि स्वर्ण पदक जीता है भारत ने आज। जी हाँ, आज बहुत ही बढ़िया एक उपलब्धि हुई इंडिया की कंपाउंड में, और अभिषेक वर्मा जो हैं ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते रहे। एशियन गेम्स में भी इनका बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, टीम गोल्ड जीता था इन्होंने पिछले एशियन गेम्स में, तो उसके चलते हम उनका जो है अगले जो एशियन गेम्स आने वाले हैं हैंगजाओ में, उसमें भी उनका परफॉर्मेंस हम अच्छा देख सकते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस महीने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुशखबरी आई हैं। प्रधानमंत्री ने गर्व व्यक्त किया है कि कितने ही खेलों में अब भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में देश की सफलता के पीछे हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत होती है। पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन उसमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज मैं केवल पिछले कुछ सप्ताह की सफलताओं का जिक्र कर रहा हूं, तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। यही हमारे युवाओं की असली ताकत है। ऐसे कितने ही खेल और प्रतियोगिताएं हैं जहां आज भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है।
और प्रधानमंत्री ने कहा है कि सफलताओं के लिए सभी एथलीटों, उनके अभिभावकों और कोच को बधाई दी है। निश्चित तौर पर कुछ समय से देखा जाए तो भारतीय एथलीट्स हर प्रकार के नए नए खेलों में भी सफलताएं अर्जित कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे आपने टोक्यो ओलंपिक्स में देखा, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा, नीरज चोपड़ा भी गोल्ड लेके आया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भी गोल्ड आएगा। तो निश्चित तौर से ये टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम आई है, टॉप स्कीम आई है, और काफी सारी ओलंपिक गेम्स में जो स्पोर्ट्स को जो है जिसपे प्रोत्साहन देने वाली जो स्कीम्स आ रही हैं, उससे फायदा हो रहा है। हिमांशु जी बिल्कुल। उधर भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में 8.41 मीटर की छलांग लगाकर आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। श्रीशंकर ने कलिंगा स्टेडियम में अपने पहले प्रयास में ही अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ हासिल किया। वो जैस्मिन एल्ड्रिन के राष्ट्रीय रिकॉर्ड से 0.01 मीटर पीछे रह गए, लेकिन आसानी से विश्व चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग 8.24 मीटर की दूरी को उन्होंने पार कर लिया। अच्छी खबर यह है कि एटलीस्ट उन्होंने विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर दिया। हालांकि पिछले महीने अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी उन्होंने वो मार्क पार कर लिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई। देखिए हिमांशु जी, जिस हिसाब से हम इनका करियर ग्राफ देख पा रहे हैं मुरली श्रीशंकर का, तो इनका परफॉर्मेंस मतलब दिन ब दिन अच्छा ही होता जा रहा है। 8.41 एक ऐसा इसको एक इतना अच्छा इनका जो लीप है। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग मार्क था वो था 8.25 मीटर, जिसको इन्होंने तकरीबन 8.41 मार के काफी लंबी लीप रही है। और समझिए कि 1 सेंटीमीटर से जो है इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड चूक गया इनसे। लेकिन द फैक्ट दैट ही हैज क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, वो ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इनका अगर हम परफॉर्मेंस देखें, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में ये अपेंडिक्स के ऑपरेशन के चलते ये नहीं कंपीट कर पाए थे, लेकिन कितना स्ट्रांगली वो लौट के आया 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके बाद ये बिल्कुल नेशनल रिकॉर्ड के बिल्कुल कगार पे आ गए, तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। अब चलते हैं सीधा भुवनेश्वर, जहां कलिंगा स्टेडियम में तीसरे इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला लेबनान से हो रहा है। और हाफ टाइम तक 0-0 था मुकाबला, गोल रहित बराबरी पर था। और हाफ टाइम शुरू हो चुका है, 2 मिनट का खेल हो चुका है और पहले ही मिनट में भारत ने बढ़त बना ली है। भारत का स्कोर हो गया 1, लेबनान 0। और भारत की तरफ से गोल किया है कप्तान सुनील छेत्री ने। कमाल की बात है हिमांशु जी, हम यही सोच रहे थे कि पिछले मैच में जो लेबनान के साथ जो लीग मैच हुआ था, उसमें सुनील छेत्री को 82 मिनट तक जो है कोच ने नहीं उतारा था, तो हम कह रहे थे किस तरह का एक्सपेरिमेंट है। लेकिन मुझे ये पक्का यकीन था कि आज के मैच में जो है सुनील छेत्री जो है स्टार्टिंग लाइनअप में होंगे, और वो हुआ। और सुनील छेत्री ने अपना कर्तव्य दिखाया। ये मैं कहूंगा कि इंडिया की जो फॉरवर्ड लाइन थी काफी डिप्लीटेड थी, क्योंकि ईशान पंडिता को इंजरी हो गई थी इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट मैच। तो इसका यही अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या इंडिया का फॉरवर्ड लाइन उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि लेबनान की टीम जो है ना बहुत फिजिकल गेम खेलती है। उनके साथ ही कंपीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली इतने स्ट्रांग नहीं रहते। लेकिन अगर सुनील छेत्री ने, जैसे आपने बता रहे हैं कि गोल मारा है और 1-0 की बढ़त ले ली है, तो होपफुली इंडिया जो है ये खिताब वापस ला पाएगा 2018 के बाद। जी बिल्कुल। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आज तालेगांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर जारी किया। गोवा क्रांति दिवस के अवसर पर खेल और युवा कार्यक्रम निदेशालय तथा गोवा खेल प्राधिकरण ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। गोवा के खेल मंत्री गोविंद गौडे, भारतीय ओलंपिक महासंघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा और ओलंपिक पदक विजेता एमसी मैरीकॉम भी समारोह में उपस्थित थीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तरह राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी सफलतापूर्वक किया जाएगा। थाईलैंड में एएफसी अंडर 17 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत मंगलवार को अपने दूसरे मैच में उज्बेकिस्तान के साथ खेलेगा। शनिवार को अपने पहले मैच में भारत ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए वियतनाम को 1-1 से बराबरी पर रोका। उज्बेकिस्तान ने भी जापान के खिलाफ अपने पहले मैच में 1-1 से ड्रॉ खेला था। बहरहाल समय नहीं है कि इस खबर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंत को। अजय, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।